पहले देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए ना। क्लास 12 का टॉपिक्स है। देखिए तो आज क्या देखेंगे, वेक्टर के बारे में आज क्या डिस्कस करेंगे। आज देखिए पहले क्या क्या देखे थे, वेक्टर वगैरह समझ लेते, वेक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह देख लिए थे, समझ गए। फिर इसके बाद क्या देखे थे, डॉट प्रोडक्ट वगैरह देखे थे। आज देखिए, आज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, डायरेक्शन रेशियो वगैरह, समझ गए ना। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, देखिए कहां तक हम लोग पहुंचते हैं, समझ गए ना। ऐसे तो बोल देने से नहीं मतलब है, कितना टाइम लगता है वो तो डिस्कस करने पर समझ में आएगा, समझ गए। तो आज देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए साइंस में पढ़े होंगे, पढ़े है ना। जब दो वेक्टरों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे आपको दो वेक्टर ऐसे दिया रहेगा, जैसे ये एक वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और कोई वेक्टर ये दिया रहेगा b वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप और x3 k कैप। तो हम a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। a क्रॉस b है। देखिए इससे पहले हम जो डॉट प्रोडक्ट बताए थे, आप लोग को डॉट प्रोडक्ट में क्या बताए थे, इस बात को ध्यान देना कि a डॉट b जो होता है ना, वो b डॉट a के इक्वल होता है, ये बताए थे आपको। यहाँ पर कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, मतलब इट इज परफॉर्म बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, समझ गए। यहाँ परफॉर्म करेगा। यहाँ देखिए a क्रॉस b का मतलब और b क्रॉस a का मतलब अलग अलग हो जाता है, समझ गए। ये इसका मतलब अलग होगा, अगर ये इसके इक्वल अगर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। इतना तो आप जानते ही होंगे, साइंस वगैरह में पढ़े होंगे। इसको देखिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जब मान लीजिए ए वेक्टर है और आपके पास बी वेक्टर है, तो जो इसका रिजल्ट होगा ना, जो इसका रिजल्ट होगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है, समझ गए। हेलो, सुन रही हो तुम लोग, सुने है ना आप लोग। देखिए यानी जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा रिजल्ट इसका वेक्टर आता है। जैसे हम लोग ए डॉट बी करते थे, किए थे पहले, या करेंगे जो भी होगा, तो ए डॉट बी जो होता है ये हमेशा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है। इसको हम लोग, ये पॉइंट दिया है मतलब ये डॉट है, समझ गए, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, और इसका रिजल्ट आता था स्केलर क्वांटिटी आता था। यहाँ वेक्टर आएगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग डॉट में देखे थे, जैसे डॉट में देखे थे दो वेक्टर है, दो वेक्टर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और कोई ये वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो बनेगा, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा सपोज थीटा, समझ गए। तो यहाँ देखिए दो वेक्टरों के बीच में जब एंगल हम लोग निकालेंगे तो आप चलिए आप इससे निकाल सकते थे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट बी मॉडुलस ए मॉडुलस कॉस थीटा। डॉट में यही लिखते थे ना, समझ गए। तो ये तो आप जानते थे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो आप ये लिखेंगे, साइंस में आप देखे होंगे साइन थीटा और एन कैप। अब देखिए इसमें खास क्या आ जा रहा है, देखिए अब वो एन कैप लगाए, यहां पर कुछ नहीं है। देखो ये तो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, थीटा जो भी होगा, दो वेक्टरों के बीच में जब एंगल होगा तो कुछ एंगल होगा, तो वैल्यू पूरा क्वांटिटी स्केलर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो स्केलर है, ये भी स्केलर है, और साइन थीटा तो ऑलरेडी स्केलर है। अब यहाँ पर एन कैप लग जा रहा है, तो आप बताओ स्केलर से, ये स्केलर है और इसके साथ एन कैप लगा है, तो स्केलर के साथ एन कैप लगा है, तो ये क्या है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्यों कंसीडर किए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप लिखते हैं क्रॉस बी इक्वल टू उस वेक्टर का मॉडुलस इस वेक्टर का मॉडुलस, और साइन थीटा लिखते हैं, फिर एन कैप लगा देते हैं। एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ डायरेक्शन किसका बता रहा है, जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा ना। तो वेक्टर आएगा तो वो वेक्टर का कुछ डायरेक्शन होगा, वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे हम मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। आप पढ़ेंगे वो राइट थंब रूल वगैरह आप पढ़े होंगे साइंस में, समझ गए ना। यहाँ वो सब नहीं देखना है, हम आपको बता रहे हैं कि जब ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन नहीं ना होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, वो तो सिर्फ लेंथ होगा।
तो वहां पर हम लोग कैप नहीं लगाते थे, डायरेक्शन नहीं दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब दो वेक्टरों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका डायरेक्शन देखो या तो इधर होगा या तो नीचे होगा। अब इमेजिन करिए नीचे होगा, समझ रहे कि नहीं। जैसे ये अब बोर्ड को तो हम होल नहीं कर सकते, आप समझ रहे कि नहीं। मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। जैसे अब क्या कर देते ये, अब देखिए ये चीजें आई कैप लगाते थे, यहाँ जे कैप लगाते थे, यहाँ के कैप लगाते थे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये करते थे ना। ये देखेंगे ऐसे इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर आई के क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है हम उसको यूनिट वेक्टर ही नहीं बोलते, हम उसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो यानी जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला जो होगा ना, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा ना, यही ए क्रॉस बी होगा ना। अब ये जो ए क्रॉस बी होगा वो एन कैप के क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट समझ रहे हैं ना, मतलब कोइंसिडेंट का मतलब क्या, डायरेक्शन इसका इधर ही होगा ना, समझ रहे कि नहीं। तो ये क्रॉस बी होगा, ये बात समझ रहे हैं। अब ये क्रॉस बी हो सकता है, या तो आप नीचे समझिए, जितना ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर किए तो आप इस तरीके से करेंगे ये अब ये एन वेक्टर है और यहाँ एन कैप लगा दे रहे। अब यहाँ पर हम ये देखिए, हम इसका मैग्नीट्यूड हम फिक्स कर दिए तो 1 यूनिट हुए। देखिए इन वेक्टर, अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस आपको आगे समझ में आएगा, अभी भी समझ सकते हैं। देखो ये नॉर्मल वेक्टर है और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। आगे जब डायरेक्शन इशू डायरेक्शन कोसाइन समझेगा ना तो हाँ ये बात आपको समझ में आएगी। ये क्या है, एन वेक्टर है और यहाँ एन कैप है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, एन कैप लगाए। हम एन वेक्टर क्यों नहीं लगाए, बताइए, कोई बताए हमको। एन वेक्टर क्यों नहीं लगाए हैं, एन कैप क्यों लगाए, हम इसको यूनिट वेक्टर क्यों किए, क्यों हम ऐसा नहीं लिख दिए, बताइए क्यों ऐसा नहीं लिख दिए, ऐसा क्यों नहीं लिख दिए। जैसे देखो ए क्रॉस बी है ये, अब बताइए साइन थीटा और एन वेक्टर, ऐसा क्यों नहीं लिखे। कभी देखो आप ही पहले बताइए, आप यहां पर आई कैप लिखते हैं ना, जे कैप लिखते हैं ना, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना कि आप अब ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा ये दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं, ए वेक्टर और ए कैप में। देखो डायरेक्शन के लिए हम लोग ये चीजें यूज करते हैं, समझ गया ना। और ये किसके लिए है, ये पूरा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए, ये यानी जो हम नॉर्मल डाल रहे हैं ना वो पूरे लाइन के लिए। अब उसका लेंथ वगैरह नहीं पता कितना होगा, वो सभी के लिए बता रहा है जितना आप ले रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में जितना लेंगे ना वो नॉर्मल वेक्टर होगा। लेकिन जो हम एन कैप ले रहे हैं वो एन कैप डायरेक्शन के लिए हम बता रहे हैं, ये भी डायरेक्शन के लिए लेकिन वो पूरे के लिए बता रहा है, समझ गया ना। यानी ये जो एन वेक्टर है ना ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस वेक्टर पर भी ये परपेंडिकुलर है और ये इस वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे कि नहीं, आ रहा बात समझ में। आप साइंस में क्या पढ़े थे, आप बताइए, साइंस में आप पढ़े होंगे तो कोई आपको बताया होगा ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं। वो तो मान लो डिफिनीशन है तो उस डिफिनीशन को समझेगा ना कि आखिर क्यों होता है। वहां पर आपको राइट थंब रूल वगैरह कोई बताया होगा कि आप ऐसे अंगूठा वाला करिए, अंगूठा मतलब जिधर है उस डायरेक्शन में जाता है, ऐसे कुछ पढ़े होंगे। अंगूठा के डायरेक्शन में मतलब अंगूठा वही थंब उस डायरेक्शन में। जैसे ये कोई एक वेक्टर है और कोई एक वेक्टर है, तो एक हमको वेक्टर मिलता है, तो जब वेक्टर मिलेगा तो उसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। मान लो हम ये क्रॉस बी लिख देते हैं, ये जो मार्कर है ये मेरा एक क्रॉस बी है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, क्या है यही एक कंडीशन होगा, नहीं। इसका कंडीशन आप इसके कोइंसिडेंट और देखिए, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। इसीलिए हम लोग यूनिट वेक्टर वगैरह का करते हैं डायरेक्शन यूज करने के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का नाम है डायरेक्शन, समझ गए। तो ये चीजें, तो ये आपका क्या होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट में हम ऐसा करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। तो कहेंगे, अब देखिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में आप ये लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए चाहे क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। ए क्रॉस बी जो आएगा ना वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए बता रहे, क्योंकि इतना तो आपका स्केलर हो जाएगा, और जब स्केलर का आप वेक्टर से इंटू कर देंगे तो हमेशा वेक्टर ही होगा।
ये वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और क्रॉस तो देख ही रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का ये सिंबल दिख रहा है, तो इस तरीके से वहां डॉट बोलते थे, स्केलर बोलते थे, स्केलर रिजल्ट पर बताते थे, और जो डॉट होता था वो साइन के हिसाब से बताते थे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो क्या आप मान लीजिए ये आपको वेक्टर ऐसे इस तरीके से रहेगा और ये वेक्टर रहेगा, तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। देखिए आप सोचो कि अब मान लीजिए इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, आप सोचो यहां पर ये कोई एक वेक्टर दिया रहेगा, ये लिखे हैं a क्रॉस b इक्वल टू ये साइन थीटा n कर लिखे हैं। अब देखो यहां पर दो वेक्टर अगर दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या हम इस फॉर्मूले से मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से निकाल लेंगे? नहीं। कैसे निकालेंगे बताओ? इसका आप मॉडुलस यहां रख देंगे, इसका आप मॉडुलस रख देंगे, थीटा कहां से आ जाएगा? थीटा तो दिया नहीं जाएगा, सिर्फ हम दो वेक्टर का बात कर रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर दिया है, अगर आपको उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इस फॉर्मूला से तो कर नहीं सकते हैं, तब फिर कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट? जैसे हम लोग डॉट में करते थे, तो डॉट में क्या करते थे, ऐसे मान लीजिए वेक्टर है आपके पास ये इस तरीके से, इस तरीके से, तो डॉट में क्या करते थे, आई आई के साथ कर देते थे, जे जे के और के साथ। वहां तो देखे थे रिजल्ट वगैरह क्या होता था, आई डॉट आई क्या होता था, एक, जे डॉट जे एक, और के डॉट के एक, ये देखे थे, और आई डॉट जे जीरो, और जे डॉट आई जीरो, के डॉट आई जीरो, और के डॉट जे जीरो। ऐसे कुछ कंडीशन देखे थे ना, हेलो जी, डॉट वाले में यही ना देखे थे। अब देखिए क्रॉस में आपको ये सब चीजें समझना पड़ेगा। डॉट में तो आप जानते थे कम्यूटेटिव वगैरह फॉलो हो जाता था, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन वगैरह फॉलो हो जाता था। तो यहां पर हम लोग ये करते थे इस तरीके से। अब यहीं पर आप बना लो क्रॉस, समझ गए, यहां पर क्रॉस बना दिए, तो क्या आप देखो इसका मल्टीप्लाई करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा? इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होगा कि a क्रॉस b जो होगा ना, वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है। तो आप सोचो कि आई आई के साथ करेंगे, अगर इसको ऑर्डर में नहीं रखेंगे, पहले ये लिख दे बाद में ये लिख दे, तो गलत हो जाएगा ना। किए होंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे किए होंगे? इस फॉर्मूले से भी नहीं कर सकते हैं। आप इसका मॉडुलस यहाँ निकाल दीजिए, इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, और हम एंगल नहीं दिए हैं, एंगल नहीं दिए, सिर्फ दो वेक्टर दे दिए हैं और बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो क्या इस फॉर्मूले से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझिए, तो फिर किस तरीके से करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, ये फिर किस लिए बना है, किस लिए बना है? और दो वेक्टर अगर दिया है और एंगल भी पूछ रहे तो अब वो नहीं लगा सकते हैं। अगर दो वेक्टर दिया है, हम लोग डॉट वाले में क्या करते थे, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो डॉट वाले में एंगल निकालना आसान होता था, निकाल देते थे ए डॉट बी अपन उसका मॉडुलस, और यहाँ पर बी मॉडुलस, और फिर ये कॉस थीटा। एंगल निकालने के लिए यही ना पढ़े थे डॉट वाले में। अब क्रॉस वाले में आप नहीं कर सकते हैं, तो क्रॉस के लिए क्या करेंगे, कैसे एंगल निकालेंगे, कैसे प्रोडक्ट करेंगे, यही आपको समझना है। ये दिया है आपको, इसी से करना है, लेकिन ये ऐसे सीधे यूज कर देंगे तो नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो आप डॉट वाला में याद है, क्रॉस वाले में कैसे इसको याद रखेंगे? अगर क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा? चलिए समझिए, यही सब समझना है। बात समझ में आया कि नहीं है? हेलो जगजीत, बबलू तो चल रहा है ना? जगजीत, पेठा लेकर घूमो, बड़ी स्ट्रगल है ना। बस एक साल और है ना पंडित जी, एक साल भी नहीं, अब ओनली 8 महीना। आप जितना मौज मस्ती कर लिए, अब सिर्फ 8 महीना बचा है। 8 महीने जोड़ कर देखिए, 8 महीने ही समझिए। दिसंबर होता है, नया साल आ जाता है, दिमाग पर चढ़ जाता है 2025, समझिए। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये एक वेक्टर दिया है और ये एक वेक्टर दिया है, जैसे आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप है, और यहाँ क्रॉस कर दिए आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब आपको इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्ची, समझ गए? तो कैसे करेंगे? तो देखिए इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देखिए ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक ना? याद रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसे इसको समझा देंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है।
हो सकता है कि साइंस में आप कुछ दूसरे तरीके से सुने होंगे, जानते होंगे, जो भी होगा। देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के कह पाएगा। किस डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चले। देखो आई जे के ऐसे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज बोलो, क्लॉकवाइज। ऐसे ये मान लो ये घड़ी है, आई और जे और के कर दिया है, तो आई और जे क्रॉस के, और जे और के आई कैप, और के और आई, के और आई सॉरी क्या हो जाएगा, जे कैप। ये तो बात समझ गए, समझ गए। अगर ऐसे आप संतुष्ट नहीं है तो हम समझा देंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है, समझ गए। चलिए ये तो लॉजिक है आपको याद करने का। अब इसी का उल्टा देख लीजिए, देखो जी के डॉट जे, के सॉरी के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक। और फिर इसके बाद जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। चलिए आई और के, आई और के कैप माइनस जे कैप, ये ध्यान देना है, ठीक। अब बात हो रहा है, ये बात समझ गए। अब ये बात होगा कि आई क्रॉस आई कितना होगा सर, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अब इसको कैसे बताएंगे। तो अभी देखिए लिखे थे ए क्रॉस बी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लिखे थे, इसका मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, फिर एन कैप, ठीक। तो यहाँ आई क्रॉस आई है, तो अब देखो आई क्रॉस आई है तो आई कैप का मॉडुलस, फिर आई कैप का मॉडुलस साइन थीटा। आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो, कोइंसिडेंट है ना। अरे जैसे उसमें देखे थे आई डॉट आई 0 डिग्री बनेगा, ये जीरो, और ये एन कैप। अब एन कैप क्या है, ये साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो। समझिए, जैसे वहां समझे थे डॉट वाले में जैसे समझे तो वही क्रॉस वाले में कर देना है, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए जे क्रॉस जे कितना आ जाएगा, जीरो, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, समझ गए। अब देखिए अब बोल रहे थे कि कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ जो होगा ना, कम्यूटेटिव लॉ जो होगा मल्टीप्लिकेशन का, जैसे क्रॉस वाले में फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी जो होगा यहाँ पर माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब तो आप समझ ही रहे हैं कैसे होगा, समझ गए। ये कैसे हो रहा है, माइनस में क्यों हो रहा है, ये बताइए। अगर इसको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, ये तो होगा ही। ये भी सत्य है, ऊपर वाला भी सत्य है, दोनों ट्रू है और दोनों इक्वल नहीं होते। लेकिन डॉट में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, समझ गए। इसीलिए देखिए जब हम प्रोडक्ट करते हैं, इसीलिए जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे गलत होने का चांस रहेगा, समझ गए। आप सोचो अगर आप इस चीज जब ये परफॉर्म करता ना तो आप ऐसे इंटू कर सकते थे कि पहले आप इससे कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे आई क्रॉस आई, ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, छूट जाएगा। पता चला कि आप इधर से कर रहे हैं, इससे इसे कर रहे हैं ना, तो पहले कभी कभी स्केलर में जब करते हैं तो पहले इसको लिख लेते, बाद में इसको लिख लेते, तब इस बात से तो ये गलत हो जाएगा ना, समझ गए ना। तो इसीलिए ये भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंगल ही नहीं पता है, दो वेक्टर ही दिया है, तो आप ये भी नहीं लगा सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे तो आप कर ही सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा जब करेंगे तो, समझ गए ना जी। हेलो बच्ची, समझ में आ रहा है, किए होंगे ना फिजिक्स में, कहेंगे सर बार बार तो फिजिक्स से का बात कर रहे हैं, तो देखो फिजिक्स से चीजें इसीलिए बता रहे हैं ना। वेक्टर देखिए, वेक्टर मेन ऐसे मैथ्स का है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, 3D को पढ़ने के लिए। मैथ्स का 3D है, वेक्टर तो है, अब वेक्टर का 3D से अटैचमेंट हो गया इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, समझ गए। पहले तो साइंस का ही चीज है ये। चलिए देखिए, अब कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट इसको क्यों पढ़ता है, 3D पढ़ने के लिए पढ़ता है, समझ गए। वो 3D क्या है, 3D आप इंजीनियरिंग के लेवल का देखेंगे ना, हवा उड़ जाएगा, आपका दिमागे बंद हो जाएगा, समझिए। वो तो कहिए कि एकेडमिक लेवल का कुल कट गया है, पहले हम पढ़ाते थे ना कुल प्लेन वगैरह कुल रहता था, अब 3D जब पढ़ाएंगे ना तो बात करेंगे कौन छूटा है कौन अब पढ़ाना है, पहले क्या कितना पढ़ना था, तो कॉम्प्लिकेटेड होता था।
एक्सीलेंट, गुड। तो देखिए आई से फिर प्लस फिर आई, अब देखो स्केलर है तो पहले लिख लो, तो आई क्रॉस जे, ऐसे देखो हम पहले इससे कर रहे हैं ना, तो पहले हम इसी को लिखेंगे, तब ये सही होगा जब करेंगे तो, बात समझ रहे ना। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका तो ठीक है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें गलत होने का चांस है। क्यों गलत होने का चांस है? जैसे हम लोग बचपन में ये चीजें किए हैं, ये देखो, तो हम एक्स वाई करें, चाहे इसको वाई एक्स लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर यही आप सोचो कि अगर ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, जब हम इसका क्रॉस का बात कर रहे हैं तो ये तो फर्क पड़ जाएगा ना, कॉम्पिटिटिव परफॉर्म नहीं ना कर रहा है, इसलिए ऐसे नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉट में आप कर सकते हैं, ऐसे आप इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से करेंगे, यानी इसको डिटर्मिनेंट्स के तरीके से करेंगे, समझ गए। मैथमेटिशियन जो है इसको लगा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको वो डिटर्मिनेंट के तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के तरीके से क्या है, जैसे देखिए ए क्रॉस बी है, तो देखिए पहले आई कैप लिख लिए, जे कैप लिख लिए, के कैप लिख लिए। डिटर्मिनेंट पता है, रो और कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो पहले आप एक रो में आई जे के कैप लिख लीजिए। अब भले इसमें आई जे के कैप है या नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन को फॉलो करना है कि रो और कॉलम को आइडेंटिकल रखना है। अब इसमें कोएफिशिएंट देख लो, 1 1, ये 1, इसमें देख लो 1 2 3, ये हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से कर देंगे। अब इसको किसी रो को एक्सपेंशन कर देंगे। अगर आप अब कहेंगे कि सर ये कहां से रूल है, देखो ये रूल नहीं है, जब भी वेक्टर किए होंगे, वेक्टर प्रोडक्ट किए होंगे, तो वो सबको ऐसे लगा होगा करने में कॉम्प्लिकेटेड, तो कुछ ऐसे दिमाग में चीजें आ गई कि क्यों नहीं हम इसी पर चेक करते हैं, तो देख लिए ऐसे करके, और इसको भी करके देख लिए, पता चला कि आ जा रहा है, तो क्यों नहीं हम इसी को बना देते हैं। खोजे होंगे, रिसर्च किए होंगे, समझ गए ना। ये आपको आसान तरीका है और ये तरीके से हम नहीं लगा सकते हैं, बात समझ रहे हैं, ये वाले तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। आप देखो ये इस तरीके से बार बार बोलने की नहीं कर सकते, तो कहेंगे सर ये क्यों पढ़ना है, एंगल निकालने के लिए पढ़ना है, तो कहेंगे सर एंगल भी अगर बोलेंगे कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, जैसे ये कोई एक वेक्टर है और ये कोई एक वेक्टर है, समझ गए, और ये एंगल आपको निकालना है, तो वो नहीं निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर एंगल निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ एंगल निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, तो देखो ये इसका मॉडुलस निकाल देंगे, फिर इसका मॉडुलस निकाल देंगे, साइन थीटा निकालना है, तो एन, अब यहां पर तो एन वेक्टर तो दिया नहीं रहेगा, अगर आपको एंगल निकालना है तो आप ऐसे ही लिखते हैं, देखिए अगर इसको डॉट से लिखते हैं तो आपको इसमें दो वेक्टर काफी है, बताइए दो वेक्टर काफी है, नहीं है ना, क्योंकि एक वेक्टर है उसका क्रॉस तो मान लीजिए इस तरीके से आप निकाल लेंगे एक्सपेंशन करके, और इसका मॉडुलस निकाल देंगे, इसका मॉडुलस, फिर एन कैप मिसिंग है ना, एन कैप तो दिया नहीं रहेगा, दो वेक्टर दिया रहेगा तो डायरेक्शन के लिए अपने सेल्फ जहां पर डायरेक्शन लगाएंगे ना वहां हम अपने से लेते हैं, वो कहीं नहीं रहेगा, समझ गए ना। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए एंगल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम करेंगे, बात समझ में आ रहा है, हेलो जगृति समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी बना देंगे, जैसे दोनों तरफ वेक्टर है ना, अब दोनों तरफ मॉड वगैरह तो ले ही सकते हैं, मैथ्स में ऐसा करते हैं ना, जितना इधर प्लस उतना इधर प्लस, माइनस माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मॉडुलस मॉडुलस, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसे लेते हैं, तो मॉड ले लिए। अब मॉड क्यों ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को परेशान कर रहा था, तो मॉड ले लेंगे, तो यूनिट वेक्टर है तो उसका एक हो जाएगा वैल्यू, तो खत्म हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो यानी ये अब देखो इसमें मॉड लिए तो ये तो ऐसे लिख दिए, मॉड लिए तो हम इसको ऐसे लिख दिए, अब यहाँ रेडी मॉड है, पहले से स्केलर है और फिर मॉड ले लो तो कोई मतलब ही नहीं है, समझिए। एक टोपी पहना, ऊपर से एक टोपी और पहना दो, कैसा लगेगा, सही नहीं लगेगा ना, एक टोपी पहना तो फिर टोपी क्यों पहनाएंगे, तो कहें बैलेंस करना है ना, तो ये देखिए फिर दोबारा मॉड नहीं लेंगे, तो ये तो वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, और ये देखिए ये तो स्केलर है, स्केलर में मॉडल लेने की क्या जरूरत है, तो कहेंगे सर दोनों तरफ बोले तो आप इधर क्यों नहीं ले रहे थे, इधर देखो ये क्रॉस है,
अब ये सर इतना क्यों बता रहे हैं? देखिए जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सब डाउट दूर रहेगा ना, तो आपको आसान लगेगा पढ़ने में, समझने में, समझ गए? ये सब बुक में नहीं लिखा रहेगा, ये अनुभव से हम आपको बता रहे हैं, समझ गए? ये मॉड हो गया, ये मॉड ले लिए चाहे छोड़ दिए, जो भी है आप जैसे समझो। ये भी जैसे था वैसे, ये तो ऑलरेडी स्केलर है, स्केलर में तो ये रहने देंगे, और ये इसका मॉडल ले लेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। अरे ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये तो खत्म। अब मेरे को क्या था? एंगल निकालने के लिए अब ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए अब बात है ना, आप बात समझ गए कि 2 वेक्टर दिया है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट तरीका करना पड़ेगा, या आप 1 1 बाई ऐसे करिए, ऑर्डर देखकर बढ़िया से, इस बात को ध्यान देना है, तब हो सकता है, समझ रहे ना? तो ये एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। अब ये समझ रहे ना कि ये क्या है? मतलब जैसे हम a क्रॉस b करें तो ये मेरे को एक वेक्टर मिलेगा भाई, a क्रॉस b क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा? कुछ ऐसे आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप आएगा ना, ऐसे ही ना आएगा? तो a क्रॉस b आ जाएगा, तो फिर उसका मॉड निकालना पड़ेगा, मॉड वही अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये रख देंगे, और ये सिंगल मॉड निकालना पड़ेगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तब ये एंगल आएगा। बात समझ रहे हैं? एक कर देते समझ जाएंगे, प्रोडक्ट भी समझ जाएंगे, एंगल वगैरह भी समझ जाएंगे। इतना नहीं, अभी एरिया वगैरह का बात होगा इसमें, समझ गए? फिर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये देखिए एन वेक्टर है और एन कैप है, इसमें मेन प्रॉब्लम आपको आगे समझ में आएगा कि एन वेक्टर और एन कैप क्या है। ऐसे तो एन कैप तो आप समझ ही रहे कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, और एन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, वो भी एक वेक्टर है, नीचे वाला भी वेक्टर है, समझिए? लेकिन जो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ये करते हैं। अब यहां से देखिए डायरेक्शन कोसाइन आता है, और यहां से डायरेक्शन रेशियो आता है। अब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसके बाद डिस्कस करते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे? पहले ये 2 एग्जांपल लिए हैं, इसका वेक्टर प्रोडक्ट कर लें, एंगल वगैरह देख लें, निकाल लें क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह से, समझ गए? फिर इसके बाद कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बात समझ में आ रहा है? हेलो, इतना समझ में आया? हाँ, इस बात को ध्यान देना है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, समझ गए? हाँ देखिए, इतना कब ध्यान रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये डिटर्मिनेंट लगा देते हैं तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ ये पूरा ध्यान रखते हैं? जब ऐसे आप करेंगे, बचपन वाला तरीका से करेंगे, एक एक टर्म से करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि आई डॉट आई करेंगे, आई क्रॉस आई करेंगे तो उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो जब आप ऐसे करोगे ना 1 बाई 1, तब ये पूरा यूज होता है। अगर नहीं करते तो उतना यूज नहीं होगा, लेकिन पता होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? समझ में आ रहा है? हेलो जगजीत, समझ रहे हैं जी? हीरो, गुड। चलिए करते हैं प्रोडक्ट। देखिए ये अभी इरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, याद रखिएगा। हाँ देखो क्या करेंगे आप, एक्सपेंशन आपको करने आता है, डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन करने आता है, नहीं हो आता है तो कर लेंगे। करना क्या है, किसी का एक्सपेंशन कर लीजिए। देखिए रो है, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, समझ गए? किसी रो का एक्सपेंशन कर दी, किसी के लॉन्ग कर दीजिए। चलिए हम इसके लॉन्ग करते हैं, तो देखो आई क्या, तो इसका हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसका माइनर डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, 1 2 1 3। अब देखो ये वाले को प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, समझ गए? डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे पूरा, उसमें आपको बारीकी से रहेगा, समझ गए कि नहीं? ये अब माइनस जे कैप, इसका देखिए इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 1 1 और 1 3, फिर ये के कैप, ठीक? ये अब के कैप को इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, जिस रो और जिस कॉलम में पड़ा उसको छोड़ दो, बचेगा एक डिटर्मिनेंट ही बचेगा सेकेंड ऑर्डर का। ये हो गया, सॉरी 1 1, अच्छा अब ठीक है ना, है ना? सही, चलिए कर दीजिए।
ये अब ये क्या होगा, आई कैप, ये कितना आ जाएगा 3 - 2, जे कैप ये कितना आ जाएगा 3 - 1, के कैप ये कितना आ जाएगा 2 - 1, ये आई कैप -2 जे कैप और ये के कैप। अब ये क्या आया, ए क्रॉस बी आ गया, हो गया ए क्रॉस बी, समझ गए कि नहीं। अब हमको एंगल निकालना था यही दोनों वेक्टर के बीच में, समझ गए। अब एंगल निकालना था तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से करना था, वैसे तो आप डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल निकाल सकते थे, समझ गए। तो क्वेश्चन अगर रहेगा कि क्रॉस से करना है कि डॉट से करना है, नहीं तो कैसे समझेंगे, आप सोचो। चलिए देखिए, तो अब यहां पर ए क्रॉस बी है और ये कितना होगा 1 4 1। देखिए ये मतलब समझ रहे हैं ना, मॉड निकल है, मैग्नीट्यूड है, ये कोई एक सी वेक्टर है। अब सी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, वही अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 6, तो दिस इज 6। अब हमको एंगल निकालना था, एंगल कैसे निकालेंगे, अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लिखे थे ना, मॉड ए क्रॉस बी अपन में सिंगल सिंगल मॉड ना दोनों वेक्टर का, और ये साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी निकाल दिए √6, ये √6 और ए का निकालना है तो देखो हम ऐसे ही कर दे रहे 1 1 1 √3 और इंटू 1 4 9 14, सही है ना। अरे कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब √3 टू जा √2 टाइम्स हो गया, √2/√14, तो दिस इज साइन थीटा। अब मान लो यहां पर ये कोई ऐसा थीटा की वैल्यू पर नहीं है तो यही एंगल होगा, समझ गए कि नहीं। अब वो अपने से लेने पर ऐसा आ जा रहा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में भी आ रहा था इतना ही दे देंगे। अब इनवर्स वगैरह पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप लिख देते हैं, साइन इनवर्स √2/√14, दिस इज थीटा, समझिए, साइन इनवर्स √2 अपॉन में √14 थीटा, दिस इज एंगल, समझ गए कि नहीं। तो ये था, बात समझ रहे हैं। तो ये देख लिया ना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे, सिर्फ एंगल के लिए बना है, समझ गए, प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है। इतना समझ में आया, बात समझ रहे हैं ना। प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट तरीका है, या जो आप डॉट में जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं। तो डॉट में तो हम सीधे आई से कर देते थे, क्योंकि जानते थे कि आई और डॉट जे 0 होता है। यहां पर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, आप सबसे करके सब लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे और फिर ये चीज अप्लाई करेंगे तब आएगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है। उससे अच्छा है कि ये तरीका मैथमेटिशियन बनाए डिटर्मिनेंट के तरीके से, आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है। चलिए अब देखिए, अब आते हैं क्या, ये बात समझ गए, ये थोड़ा सा बात था। अब देखिए, अब जैसे हम तुम लोग को बताए थे कि ए डॉट बी 0 होगा, ए डॉट बी 0 होगा कब होगा, जब ए और बी, ए डॉट बी 0 बताए थे जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या होगा बताइए, ए क्रॉस अगर बी, ए क्रॉस बी अगर 0 है तो क्या होगा बताइए। ये सब तो अपनाओं से बना लेंगे। हेलो, ये मेन है, आपको चेक करना पड़ जाएगा ना, जब जैसे दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा नहीं ये दोनों को चेक करो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये दोनों को चेक करो पैरेलल है कि नहीं। अभी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा और कुछ समझा लें, फिर कुल मिक्स करके बात करेंगे क्या सीखे हैं, बात समझ रहे नहीं। हेलो, चलिए देखिए, अब देखो यहां पर ए क्रॉस बी होगा, अगर ये 0 होगा तो कब होगा, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, या तो ए 0 होगा और बी 0 होगा, यस, या तो थीटा 0 होगा, ना, है ना, और क्या हो सकता है। बस अब जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, यहां पर ये लिख रहे हैं,
ठीक, ये होगा, समझिए क्या लिखे हैं 90 पर ये होगा ना, तो ध्यान रखना ये सब चीजें, ये तो अपन से सेंस लगा कर निकाल लेंगे। हाँ क्या है बोलो जब है ना, ठीक, ये लिखे समझ में है ना। अरे जैसे दो वेक्टर है आपके पास और ये दो वेक्टर है और ये आपका मान लीजिए एक रस बी है और इस एंगल बना है, एंगल निकालने के लिए वो फॉर्मूला देखे थे ना। अरे ये वाला एंगल निकालने के लिए अभी बताए थे ना, फिर बता रहे हैं। अभी एरिया अभी बात करेंगे ट्रायंगल का। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, पॉइंट अगर दिया है या वेक्टर में दिया तो एरिया कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ये होगा ना थीटा 90 रख देंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालो, या दोनों वेक्टरों का क्या निकाल मैग्नीट्यूड निकाल कर अलग अलग इंटू करो, दोनों इक्वल होंगे। समझ गए कि नहीं, ये देख रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री का रिलेशन है और ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको अपने से बना लेना है, अपने से वहां दिमाग लगाना है। समझ गए कि नहीं, हाँ बात समझ में आया। हेलो जी, कुछ समझ में आ रहा है नहीं, और आराम करो आराम। ये तो कहो ना कि अभी वेक्टर पढ़ा रहे ना तो थोड़ा सा पल्ले भी पड़ जाएगा, और यही कैलकुलस वगैरह कुछ रहे पढ़ेंगे ना तब पल्ले आप लोगों को पड़ेगा। आराम कर करके पढ़िए आप लोग, ठीक, जिंदगी में पूरा आराम ही करेंगे, करना क्या है। नहीं रो घर पर पढ़ाई लिखाई होता है कि नहीं, जबरदस्त, ठीक है चलिए गुड। नहीं सही है, पढ़िए। देखिए बाबू आप समय ज्यादा नहीं, इंटर के बाद आप नहीं पढ़ सकते हैं। बीटेक के घर में जाओगे ना, बीटेक करोगे इंजीनियरिंग करोगे तो एक से एक को देखोगे तो लुक और बदल जाएगा। समझ गए। अभी देखो एक को पढ़ा है बीटेक किया है, अपना नाम लिखता है बर्लिन, एक लिखता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी देखिए व्हाट्सएप में दिखाते हैं, समझ गए ना, कोई ऐसा नाम लिखते हैं तो बीटेक करके यही करते हैं सब। समझ गए। स्टेटस पे क्या डालते हैं, ये साधु जी ये कर दिए, इतना भ्रष्ट हो गए, मतलब इक्वल डालते रहते हैं सब, मतलब इंडिया में जो होता है वही सब नहीं डालते हैं। ऐसे नाम भी एक लिखा था वो बर्लिन, हम कह रहे कौन बर्लिन है, फिर बोले कि लगा तो फोटो, बोले ओ पहचान गए, वही इधर का पटफरा है ना, उसके पापा लोको पायलट में थे, तेज लड़का था। समझ गए। तो तेज का है, आप जाएंगे तो और बदल जाएंगे, आप नहीं तेज हो, बदल गए हो कि नहीं, चले देखिए। समझ गए, सबसे और लोग बदल जाते हैं ना। हाँ देखिए क्या बता रहे थे, अभी क्या बताने वाले थे बच्ची। हाँ गुड, वेरी गुड, याद कराने के लिए वेरी गुड। देखो अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब एरिया ट्रायंगल निकालना हो, या मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल ही होगा, ए बी सी डी, ठीक। तो इसका वेक्टर दिया रहेगा मान लीजिए और इसका वेक्टर दिया रहेगा, तो आप एरिया निकाल सकते हैं इसका, मतलब टू एडजेसेंट साइड का वेक्टर रहेगा। एडजेसेंट साइड लिखे, अपोजिट साइड नहीं लिखे। समझ गए। इसका एरिया निकालना, तो सीधे आप देखो ट्रायंगल के हिसाब से दो ट्राइस कर देंगे तो आ जाएगा ना कहीं। तो आपको अब इसका अलग से नहीं सीखना है, ट्रायंगल वाला ही इसमें अप्लाई कर देना है। समझ गए। अभी कहेंगे सर कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम है। समझ गए। अब कहेंगे सर पैरेललोग्राम ही क्यों लिए हैं, आप पढ़े होंगे पैरेललोग्राम का डायगोनल टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल से थोड़ा हो जाएगा। समझ गए। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं और टू एडजेसेंट साइड दे देंगे और ये एरिया निकालेंगे, काफी कैसे समझ गए कि ये दोनों एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये फिगर कॉन्ग्रुएंस होने चाहिए ना, फिगर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा, तब ना हम ट्वाइस करेंगे। यहाँ पैरेललोग्राम का बात की है ना कि कोई क्वाड्रिलेटरल का बात की है। समझिए। तो पैरेललोग्राम का टू साइड अगर दिए, टू एडजेसेंट साइड दिया रहेगा, एडजेसेंट साइड का लेंथ नहीं, एडजेसेंट साइड का लेंथ के साथ डायरेक्शन दिया रहेगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी दिया रहेगा। समझ गए। तब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे और ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे। समझ गए। अब यहाँ पर पॉइंट भी दे सकता है बाबू, ए बी सी डी देगा, पॉइंट भी दे सकता है, तो उसको वेक्टर में बनाएंगे जैसे कल बताए थे आप लोगों, याद है कि नहीं है। हेलो समझ रहे ना। देखिए सुनिए, ये चीजें
समझ में आ रहा है ना? हेलो जगदीश, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। अब देखिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक। एक ही मतलब ट्रेंगल का कोई दो ये साइड दिया रहेगा, दो साइड का मतलब लेंथ नहीं, फिर बोले वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर ही दिया रहेगा, मतलब लेंथ के साथ डायरेक्शन रहेगा, तो ए भी वेक्टर रहेगा हैं और बीसी वेक्टर रहेगा। तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो सीधे देखिए यहां से हम ये परपेंडिकुलर डाल दिए, ये 90 डिग्री, समझ गए? जानते हैं ना कि जब एक ट्रेंगल बनाते हैं, जब कोई राइट एंगल नहीं रहता तो हम वहां से इंटरनल परपेंडिकुलर डालते हैं ना, एक्यूट ट्रेंगल रहता है, तो यहाँ एक्यूट ट्रेंगल है, परपेंडिकुलर डालें, जैसे ये ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं ए बी सी, तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट BC, तो हाइट आपको डालना पड़ेगा ना, तो हाइट ये आपका हो जाएगा D, तो AD ये होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वही यहां पर भी किए हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, तो हाइट निकालना पड़ेगा ना, हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट तो दिया नहीं रहेगा, यहाँ तो ट्रायंगल का दो साइड है, दो साइड का वेक्टर है, तो यहां पर देखिए हम इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हिपोटेनियस, तो साइन ले सकते हैं, कॉस नहीं लेंगे क्योंकि इसको जरूरत थोड़ा है हमको, ये अगर डी ले लेते हैं, ये पॉइंट डी ले लेते हैं, और ये वेक्टर बी है, बी वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, बीसी वेक्टर है, समझ रहे कि नहीं? तो क्या करेंगे आप देखो, साइन थीटा ले लिए, तो एडी अपन में क्या कर देंगे, हाँ इस बात को ध्यान देना कि ये एंगल का बात है तो डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, कुल आपको पहले बता दिए, को इनिशियल में भी रखना होगा, एंगल का बात कर रहे हैं तो चलिए अब क्या लिखेंगे, मॉडुलस लिख देंगे, एबी का मॉडुलस लिख देंगे, तो साइन थीटा इनटू ए इक्वल टू एडी, हो गया इतना। अरे वो स्केलर को कंपोनेंट कर दिया, स्केलर क्वांटिटी कर दिए, इस वाले को वेक्टर है, तो अब यहां पर देखिए, अब ये वाला लगा दीजिए, ये अब देखिए, और ये एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 ट्रायंगल लिख देते हैं, डेल्टा का साइन देते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या लिखेंगे BC और हाइट AD। अब चलो देखो 1/2 BC मतलब B वेक्टर है उसका मॉडुलस, यानी सिर्फ B, ऐसे आप लिख सकते हैं या सिर्फ B लिख सकते हैं, और AD यानी हाइट, तो AD यानी हाइट कहां है, ये है साइन थीटा इंटू ए। अब देखो यहां पर ए ये है, स्केलर है, अब यहां से देखिए साइन थीटा को हटा दीजिए, साइन थीटा को हटा दीजिए, यहां से साइन थीटा को हटाएंगे, एंगल तो नहीं रहेगा ना, अरे भाई एंगल कैसे रहेगा, तो साइन थीटा को हटाएंगे ना, यहाँ दो वेक्टर का बात करेंगे, दो वेक्टर दिया रहता है, एरिया कैसे लगाएंगे, तो साइन थीटा को हटाएंगे, तब साइन थीटा को वहां से एलिमिनेट कर दो, टर्मिनेट कर दो, क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल 1/2 मॉडुलस B, फिर साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, A क्रॉस B, और अपॉन में मॉड A मॉड B, और उसका तो लिखेंगे ही मॉड A, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 B से कैंसिल, तो सीधे ये लिख दीजिए, ये आगे बात समझ में, एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया 1/2 A क्रॉस B का मॉडुलस, ये एरिया ट्रायंगल होगा। अब यही मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ये समझ गए, देखो एरिया ट्रायंगल 1/2 A क्रॉस B का मॉडुलस, ये ठीक ना। अब यही मान लीजिए एरिया पैरेललोग्राम है, एरिया पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, ट्वाइस इंटू 1/2 A क्रॉस B, ये लुट गया, ये आ गया, इसमें हाफ गया तेल लेने, समझ गए, आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन एक थोड़ा सा दिखा देते हैं, आगे बात समझ में, हेलो इधर ये समझ गए,
बोलो लेकिन समझ गए क्या? चलिए ठीक, समझिए ना, टेंशन मत लीजिए। जब आपसे कॉम्प्लिकेटेड से भेद कराएंगे ना, तब देखते हैं कितना आप समझे। समझ गए ना? है, वेरी गुड। थोड़ा आंसर देना तो। इक्वल इजी है कि जिठे मिठे कल पढ़ रहे हैं ना। ठीक है कि नहीं? इजी जी सुशांत, खुला गया कि नहीं? आ गया? आ गया नहीं? आगे है, आ रहा है नहीं, अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मत चलो। आ गया कि नहीं? पाठ का बात करो, आ गया कि नहीं? आ गया? पंडित जी चलिए ठीक है, एक बार और समराइज करते हैं, फिर डायरेक्शन को सही बताते हैं, समय देखकर कितना देर बता पाएंगे। हाँ चलिए देखिए, अब आइए देखिए, छोड़ नहीं रहे हैं, अभी कुछ छूटा फूटा हुआ तो कुल बता देंगे, समझ गए ना? छूट ही गया? अरे ऐसा नहीं, जोड़ कर बता देंगे। अगर छूट भी गया होगा तो कहीं ना कहीं से जोड़कर उसी से बता देंगे। चलिए ठीक है, गारंटी। हाँ देखो, इधर छोड़ो, बस दिमाग थोड़ा सा होना चाहिए ना, छूट भी जाता है तो क्या दिक्कत। हाँ सब चले देखिए। हाँ क्या बता रहे थे बच्ची? अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेंगल है ए बी सी। अब क्या है, मतलब दो वेक्टर दिया है आपको, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आपको एरिया निकालना है बच्चे, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे में सीधे क्या करना है? ऐसे में सीधे तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, आप a क्रॉस b पहले निकालेंगे, ऐसे आप ऐसे निकाल लेंगे, जो भी वेक्टर आएगा फिर उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। निकाल नहीं रहे, जो भी आएगा ना ऐसे मॉडुलस निकाल लेंगे। फिर एरिया ट्रायंगल का क्या करेंगे, 1/2 और इसको रख देंगे, जो आ रहेगा ये एरिया हो जाएगा। ये सीधा सीधा ऐसे हम हिसाब नहीं पूछ रहे, हम दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। चलिए आइए, समझ गए? समझ गए? ऐसे समझ गए ना? सिर्फ दो वेक्टर दिया है, दो निकाले नहीं है, मतलब ये a क्रॉस b आएगा कोई एक वेक्टर ना, जैसे c हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इस फॉर्म में आएगा x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो यहाँ पर ये कर दिया ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, अब फिर यहाँ रख दिए क्योंकि ये स्केलर है ना, क्योंकि एरिया तो स्केलर होगा ना, समझ गए कि नहीं? ये स्केलर a क्रॉस b मॉडुलस लगा देते स्केलर हो गया ना। नींद आ रहा है ना? चलिए अब इसमें देखो, घुमा फिरा कर कैसे पूछ सकता है, वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है बच्ची, हेलो, ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए गुड, देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, जैसे देखिए ए बी सी, पॉइंट दिया देखिए 1 2 3 -1 2 3 -3 ले लेते हैं, 0 1 2 जो भी है। अब एरिया ट्रायंगल निकालना है, तब कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बता दो कैसे करते हैं, बोलो। चलिए ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, तो ओ बी माइनस ओ ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, समझ गए? दो ये निकालेंगे, दो ये वेक्टर निकालेंगे, सी ए सी मत निकाल देना, दो कोई भी साइड का वेक्टर निकालेंगे, समझिए? कल बताए थे कि ओ बी और बी ए क्या, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ए बी। अगर बी ए लिखते हैं, अगर बी ए यहाँ लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? आप लिखते हैं ओ ए माइनस ओ बी। क्या यहाँ पर डायरेक्शन आपको कहाँ पता चला कि ए इनिशियल है, बी टर्मिनल है, बी इनिशियल है कि ए टर्मिनल है? पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो आप तो दोनों पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, कोई भी, समझिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई डायरेक्शन थोड़ा रहेगा।
क्या कभी चलते हैं तो डायरेक्शन में आप देखते हैं क्या, डायरेक्शन तो अपने से हम तय कर सकते हैं ना, पढ़ते जरूर है, देखो डायरेक्शन हम अपने से ही तय करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में भी अगर हम चले तो सिर्फ डिस्टेंस का ही बात होता है, डायरेक्शन वगैरह का कहां बात होगा। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा, वेक्टर होगा, तो इसीलिए हम अपने तरीके से डायरेक्शन दिखा देते हैं। वो तो फील कर रहे हैं ना, ऐसा एग्जैक्ट होता कहां है, सोचो, समझ गए कि नहीं। तो डायरेक्शन हम अपने से दिखा देंगे, तो आप डायरेक्शन या तो इसको दिखा दो या तो इसको दिखा दो, लेंथ तो वही रहेगा। चलिए कोई एक ले लेते हैं, तो बी माइनस ओ ए, अब बी माइनस बी का, अभी मतलब ये ओ यहां पर है, यहां पर है, आप बताए थे ना ऐसे, ओ बी ओ ए, अब ट्रेंगल से ये आ जाएगा, तो इसको हम वेक्टर में बदलेंगे तो -1 का आई कैप 2j कैप प्लस -3k कैप, इसको वेक्टर में बदलेंगे 0 आई कैप j कैप प्लस k कैप 2k कैप। एक्स वाई जेड है ना, 3D का पॉइंट है, पहले से कुल 3D वगैरह को जोड़कर चल रहे हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए i प्लस 2j प्लस 3k कैप, ये तो आप ये समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर है, मतलब OA है, ये इस वाले का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का ये वेक्टर है, समझ रहे कि नहीं। कितना लोग तो कर लेते हैं लेकिन इस चीज को नहीं समझ पाते क्या है। तो O के रिफरेंस में ये पॉइंट गए ना, O के रिफरेंस में विथ रिस्पेक्ट टू O यहाँ गए हैं ना, तो O से A को जोड़े हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर ये, यहाँ पर भी वो भी है, इस तरीके से, तो ये है, थोड़ा सा फील इसको करिए, समझिए। चलिए तो ये हो गया OB माइनस OA, तो क्या होगा OB माइनस OA। अभी देखिए 3D में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देंगे वेक्टर, डायरेक्ट वेक्टर लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियो वगैरह पढ़ेंगे ना, बताएंगे ना, तो अब ये इतना करने की जरूरत है, शॉर्टकट में लिख देंगे। चलिए देखिए, तो ये OB माइनस OA क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये आ जाएगा AB माइनस 2i कैप लड्डू j कैप और माइनस 6k कैप, AB आ गया, AB वेक्टर आ गया। अब क्या कर लें, एक कोई कर लें, अब एरिया निकालेंगे, इस बात को ध्यान देना है कि एरिया ट्रायंगल अगर निकालेंगे ABC का तो क्या करेंगे 1/2, तो AB क्रॉस, अब देखो AB लिख दिए हैं तो आप AC लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना है, यहां कैसे अंड के बंड नहीं लिख देंगे, क्योंकि एंगल बताए थे कि AB और AC में बात कर रहे थे, एंगल A का बात कर रहा है, वर्टेक्स को देखना है यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्शन अपने से देना है, यहाँ तो कुछ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एरिया में AB क्रॉस AC लिख सकते हैं, यहाँ आप एरिया अगर लिखना हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं 1/2 BC इंटू BA, आप ऐसे लिख सकते हैं, दो वेक्टर का B और BC में एंगल B बना है, तो आप ये लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया में AC इंटू AB, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं BA, अरे ये तो है BA BC, गुड, हर तरीके मैं लिखवा दिए, आप कहेंगे सर A क्रॉस B, और यहां पर अगर लिखेंगे B क्रॉस A, तो सर दोनों बात देखिए, हाफ कर दें और ये हाफ कर दें, देखो यहां पर दोनों बात देखिए, क्योंकि ये मॉडुलस में आ जा रहे हैं, यहां डाउट नहीं होने चाहिए, समझिए, फुल डाउट दूर कर लो। हाँ, तो जब सोचो -1 का होल स्क्वायर करो या 1 का होल स्क्वायर करो, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए देख रहे हैं ना, BA BC लिखो चाहे BC BA लिखो, बोथ आर सेम, लेकिन ये देखो BC BA इक्वल टू नॉट BA BC, ये आप इस बात को ध्यान देना है, लेकिन मॉड में BC BA इक्वल टू BA BC, ये हो सकता है, मतलब उस वेक्टर का मॉडुलस अगर करेंगे ऐसे तो हो सकता है, लेकिन वेक्टर नहीं हो सकता है, देख रहे हैं ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इस बात को ध्यान देना है। तो एरिया का फॉर्मूला ये लगा देंगे, तो ये बात समझिए कि नहीं समझिए, डाउट है फिर से बता देते हैं, समझ अब कहोगे कि मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुनते हैं,
अरे तुम पहले बोलते थे ना जी, भूल गए हो क्या? क्या बोल रहे हो जी? चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लगा रहे, हम आपका डाउट दूर करते रहे, समझिए। अब हम क्वेश्चन क्या लगाएंगे? जब इतना कोई आपको अच्छा से बता देगा तो क्वेश्चन तो अपना वो लगा लेंगे। क्या कंफ्यूजन जहां जहां हमको लग रहा है वहां बता दे रहे हैं, कुछ दिमाग से मान लो उतर गया होगा तो क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरा हो जाएगा। और क्या है, और क्या पूछेगा? एकेडमिक लेवल में आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना तो 100 में 100 करके घरे आ जाएंगे, सही बता रहे हैं। चलिए देखिए, कोई पढ़ता कहाँ है? क्लियर हो गया? हर तरीके कर देते। हाँ भाई फिर से बता दे। हेलो, चलिए देखिए, देखो यहाँ सीधे वेक्टर ही नहीं देगा, पॉइंट भी दे सकता है, समझ गए? चलिए ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल है पंडित जी, देखिए ठीक है, ए बी सी, एंगल सी निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे निकालेंगे बताइए? एंगल सी निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट से, कैसे निकालेंगे? तो सी यानी आप जानते हैं ए क्रॉस बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां हमको साइन सी निकालना है, आप समझ रहे हैं? यही ना डाउट था, साइन सी मिला जुला के कुल वही है। अरे सर कहाँ चले गए सर? अरे तेरी की, अच्छा ये लिख दो 1/2 ए बी इंटू ए सी, एरिया ट्रायंगल। जब पॉइंट दिया तब ऐसा बात करेंगे, ए से बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए से बी, ए पॉइंट दिया रहेगा, बी पॉइंट दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, तो पहले दो साइड का वेक्टर निकाल लेंगे और उसका मॉडुलस निकाल देंगे, हाफ कर देंगे, एरिया आ जाएगा, समझिए? क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करके निकाल लेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, समझ रहे कि नहीं? इधर कुल फिजिक्स में तो कुल पढ़े ही हो, इतना पढ़ लियो फिजिक्स में। क्या बोले जी बांग्ला में? बोले जी एमएस तुमको कहाँ हो गया है जी? ये कुछ नहीं हुआ है, समझिए? थोड़ा सा प्रेम भाव हो गया है। चलिए देखिए, थोड़ा सा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, थोड़ा सा मुंह माया है ना भाई, इंसान ऐसा बने थोड़ा सा मुंह माया में पड़ जाता है। जो मुंह माया से बच जाएगा ना, बता रहे हैं बाबू, जो मुंह माया से बच जाएगा ना वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। है? जो मुंह माया में पड़े, जैसे हाँ मुंह माया में पड़ जाते थे, समझिए? भाई बहन को नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते हैं, अच्छा नहीं लगे कहीं जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होता है। और जो ये छोड़कर त्याग दिया, अकेले चल गया पढ़ने लिखने, बन जाएगा, सही बता रहे हैं? ये आपको पहले करना पड़ेगा, ये होता नहीं। तो मुंह माया में थोड़ा सा इमेज है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इधर, ठीक, ये एरिया ट्रायंगल हो गया जब अगर पॉइंट दिया है तो, ठीक। मुंह माया में मत पड़िए, एंगल सी निकालना है जी, तो साइन सी, तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे सी ए और सी बी क्रॉस प्रोडक्ट अपन में सी ए मॉडुलस सी बी, ये। अब ठीक है ना? मान लो एंगल वगैरह ऐसे पूछ देगा, पॉइंट वगैरह दे देगा तो ऐसे निकाल लेंगे, समझ गए कि नहीं? अगर आपको यही मान लीजिए साइन बी निकालना है, काम अच्छा से कर लो, साइन बी, तो साइन बी एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? लिख देंगे ए बी, नहीं सॉरी बी ए, बी यहां पर बना है तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ठीक। तो क्या करेंगे? बी ए बी सी क्रॉस, और बी ए का मॉडुलस और बी सी का मॉडुलस। ध्यान देना है, जो एंगल का बात होगा उसको इनिशियल में रखना है, और ए और सी तो दोनों के लिए टर्मिनल होगा, समझ गए? ये और यही साइन ए होगा, साइन ए होगा तो क्या कर देंगे? ए बी ए सी, और ये दोनों का मॉडुलस अलग अलग, ए बी ए सी। ये डाउट दूर हो गया? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पहले लोग हम पर एक ठो ले लेते हैं, ये समझिए।
कुछ ज्यादा नहीं ना समझ लिए, दिमाग मतलब काम कर रहा है ना, मतलब एक होता है ना जैसे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो दिमाग उधर उधर जाने लगता है, नहीं नहीं जा रहा है अभी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो पैरेललोग्राम ऐसे हो सकता है बच्ची, ऐसे दो वेक्टर दिया रहेगा, टू एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया रहेगा, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, समझ गए? तो आप सीधे ये लगा देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ गुड गुड वेरी गुड, ये समझिए, इधर देख लो। तो ये एक रस भी निकाल देंगे दोनों का रस, समझ गए? थोड़ा सा सुन लेने दो। हाँ तो देखिए एक रस बी मॉडुलस निकाल देंगे, एरिया आ जाएगा। अब ऐसे नहीं देगा, ऐसे तो मान लो दिया है तो ठीक है, टू एडजेसेंट वेक्टर दिया रहेगा, समझिए, अपोजिट नहीं दिया रहेगा। हाँ डायगोनल दिया रहेगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा, डायगोनल के लिए भी बता देंगे, डायगोनल वगैरह में भी दे सकता है, समझिए। हाँ कुछ ऐसे रहता है ज्यादातर। चलिए ऐसे रहेगा, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, चार वर्टेक्स दे देगा, ए बी सी डी, 1 2 3 2 3 1 0 2 -1 1 -2 3, ये सुनो इधर ऐसे पॉइंट दे देगा, चार वर्टेक्स दे देगा, बोलेगा चलो एरिया पैरेललोग्राम निकालो, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वही कर देंगे। अगर दो हमको वेक्टर की जरूरत है तो समझिए, यानी बी ए वेक्टर, तो बी ए तो निकाल ही लेंगे, बी ए मतलब ए में से माइनस ना, बी ए वेक्टर का मतलब है ओ ए माइनस ओ बी, ये वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक, ये और फिर बीसी निकाल देंगे, बीसी निकालेंगे, दोनों के इनिशियल रखेंगे, ध्यान देना है। एडजेसेंट साइड समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कुछ वो अंडे के बंडे लिख देंगे, ए भी लिख देंगे और सीडी कैसे हो जाएगा जी? अच्छा ए बी फिर बी सी, या तो ए बी इंटू ए डी, ये एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब लिख दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, ये ए बी ए डी हो गया, चलिए इसी को फिर यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया पैरेललोग्राम, और क्या ए बी ए सी, ये हो सकता है, और डी सी डी ए, ये हो सकता है। आप डी ए और डी सी इधर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि दोनों में इनिशियल रखना, समझिए। आप डी ए यहाँ लिख दो, डी सी यहाँ लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान देना है आपको जो बताए हैं। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं सी बी और सी डी, तो ये एरिया पैरेललोग्राम। अब वेक्टर निकालना आपको बताइए दिए हैं, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, बात समझ गए? चलिए ये तो बात समझ में आ गई, समझ गए ना? हेलो बच्ची, समझ में आ गया? ठीक है, कुछ डाउट है बच्ची? जागृति